हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल पे। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो मेरे हाथ में आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने एक छोटी सी जो है कि कॉपी ली हुई है। इसमें वो डॉक्यूमेंट लिखा है जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। बड़े विधिवत, बहुत ही अस्थिर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहेगा। वीडियो हो सकता है 5-7 मिनट का होगा, तो अगर आप लोगों के पास समय होगा तो आप लोग देखिएगा, नहीं समय होगा तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को सीधे लेकर चलता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लूं और न ही आप लोगों के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लेकर जाना है वो आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड कौन सा लेकर जाना है? जब आप लोग पेपर देने गए, मैं भी पेपर देने गया, मैं भी आप लोगों के साथ गया, इसलिए मैं पूरी प्रक्रिया को बताऊंगा। मेरे साथ खुद मैंने अनुभव किया है, ठीक है। तो जब एडमिट कार्ड देने गए थे, 2 एडमिट कार्ड लेकर गए थे। एक एडमिट कार्ड जमा हो गया था और एक एडमिट कार्ड हम लोगों के पास दिया गया था। उस एडमिट कार्ड पे एक स्टिकर लगाया गया था। वो एक स्टिकर लगाया गया था जो ऐसे चौकोर में था और वो चमकीला था, याद होगा, चमकीला होगा, स्टिकर लगाया गया था। तो ये वाला जो स्टिकर वाला एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। पहला डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी है, ठीक। चलिए दूसरे डॉक्यूमेंट की ओर चलते हैं। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म फिलअप करते हुए जो हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला होगा, ठीक है। प्रिंट आउट, ये जो प्रिंट आउट हमने निकाला है ये वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको आप लोकर लेकर जाना है, ठीक है। आप 2 प्रति में इसे निकलवा लीजिएगा, ठीक। चलिए 2 डॉक्यूमेंट हुए, ठीक। अब आइए समझ लेते हैं तीसरा वाला क्या होगा, ठीक है। अगर ये किसी के पास नहीं है, ठीक है, अगर एक नहीं है, सर खो गया है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बीपीएससी के साइट पे जाइए, ठीक है। बीपीएससी के साइट पे जाइएगा, वहाँ पे आप जाकर लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। आईडी पासवर्ड मांगेगा, उसे डालिएगा तो आपका एक डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। डैशबोर्ड करके होता है, वो खुल जाएगा। वहाँ से लिखा होगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप वहाँ से अगर अभी जाकर करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। बाद में जब वेब कॉपी आएगी तब ये ऑप्शन जो है कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का हट जाएगा। अगर आपके पास ना हो तो जाकर आप लोग अभी से प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। ये उपाय होता है, ठीक। अब 2 चीज़ कन्फर्म हो गया, एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और एक एडमिट कार्ड हो गया, ठीक। चलिए आइए तीसरा, मैं सभी का बताऊंगा 1 to 12, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो 10th का है, हाई स्कूल। अब इसमें देखिए 2 चीज़ होता है। पहले सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आता था, अब तो शायद एक ही में आ रहा है, तो एक ही लेकर जाइएगा, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ले लीजिएगा और जो है कि मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट 2 चीज़ होता है, ले लीजिएगा, ठीक। एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट, ठीक। यही काम, देखिए ये मेन मकसद आपका क्या होता है कि ना, हाई स्कूल से नाम मिलाया जाता है और डेट ऑफ बर्थ के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डीओबी के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहीं से आप लोगों का मिलाया जाता है, आधार कार्ड से यहीं से चेक किया जाता है, ठीक। अब देखिए चौथा डॉक्यूमेंट, देखिए क्या होगा। चौथा डॉक्यूमेंट 12th का होगा, ठीक है। 12th का सेम टू सेम सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, अगर एक ही में होगा तो एक ही लेकर जाइएगा, अगर अलग अलग होगा तो ये अलग अलग लेकर जाइएगा, ठीक। अभी तक 4 डॉक्यूमेंट हुए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं 5वें पे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। अगर चैनल आप लोग को अच्छा जानकारी दे रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बढ़िया सर बता रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। मुझे भी इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग ना घबराइएगा, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, बीए किए होंगे आप, ग्रेजुएशन, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यूजी, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। यूजी में आप लोगों ने जो भी किया होगा, ठीक है। बीए किया होगा, बीएससी किए होंगे, बीएससी एजी किए होंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों ने किया होगा वो सभी डॉक्यूमेंट, ठीक, वो सभी डॉक्यूमेंट डिग्री और मार्कशीट के साथ। देखिए मैं इसे भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है लेकिन यहाँ पे डिग्री होता है, तो डिग्री और मार्कशीट अलग अलग होता है। मार्कशीट के साथ आप दोनों लोग लेकर दोनों साथ में जाइएगा, ठीक है। चूंकि इसे लेकर जाएंगे तभी आप लोग की प्रक्रिया को पूर्ण माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन फंसता है वो क्वेश्चन 2 तरीके से फंसता है कि सर ये जो डिग्री है अभी ओरिजिनल नहीं है मेरे पास, ठीक है।
अभी डिग्री ओरिजिनल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक तरीका होता है कि आप प्रोविजनल डिग्री निकलवा लीजिए, ठीक है, प्रोविजनल डिग्री निकलवा लीजिए स्कूल से, अपने कॉलेज से, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ये डिग्री आप लोगों को दी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपलोड करते वक्त आप लोग के पास डिग्री रही होगी, तो अभी वेब कॉपी आएगा, उस वेब कॉपी से मिला लीजिएगा, जो अपलोड किए हैं वही ले जाना है। मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये दोनों तो हम लोग को एप्लीकेशन प्रिंट मिला है, एडमिट कार्ड बाद में आया है, लेकिन यहाँ से तीसरे नंबर से मैं जो भी बता रहा हूँ ये हम लोगों ने अपलोड किया है, ठीक है। वही अपलोड का वेब कॉपी बीपीएससी के साइट पर आएगा, वही निकाल कर आप लोगों को ले जाना है, ठीक। प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल होगा तो सबसे बेटर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रोविजनल अपलोड किया है, अब आप लोगों के पास अगर ओरिजिनल आ गया है तो आप दोनों लेकर जाएगा, प्रोविजनल भी, चूंकि वहां पे जो अपलोड किए हैं वाटरमार्क प्रोविजनल पर ही आएगा, तो प्रोविजनल भी दिखाइएगा और साथ में ओरिजिनल भी लेते जाएगा कि सर ये मेरा ओरिजिनल है, इसे आप देख लीजिए, ठीक। अभी तक कितने हुए? 5 डॉक्यूमेंट हुए। चलिए आगे की तरफ, इसे आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक। देखिए आगे चलिए, आगे 5 के बाद 6वां में, अभी तो ये यूजी हुआ, 6वां में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एमए किया होगा, ठीक है, एमएससी किया होगा, ठीक है, एमबीए किया होगा, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन उसका भी सेम टू सेम वही डिग्री और मार्कशीट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिग्री और मार्कशीट दोनों सेम टू सेम, यही कंडीशन है कि मतलब प्रोविजनल और ओरिजिनल जो भी अपलोड किए होंगे वो ले जाएगा। मैं दोबारा बताकर आप लोगों का समय बिल्कुल नहीं लूँगा, मेरा शुरू से ही मकसद है कम समय में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी दूँ, ठीक। सेम टू सेम यही कंडीशन है, ठीक। चलिए इसके बाद 7वें में चलते हैं। अब देखिए यहाँ से डिग्री डिप्लोमा, बीएड किए होंगे, बीटीसी किए होंगे, डीएलएड बीटीसी एक ही है, ठीक। 12th के बाद किए होंगे, ग्रेजुएशन पे किए होंगे, उससे मतलब नहीं है, तो आप अपना डीएलएड का, ठीक है, डीएलएड का और बीएड का दोनों का सेम टू सेम डिग्री और मार्कशीट दोनों ले जाइएगा, डिग्री और मार्कशीट दोनों, ठीक। अगर वही सेम टू सेम बात है, अगर प्रोविजनल डिग्री होगा लगाए होंगे तो वैसे लीजिएगा, सेम टू सेम यही वाला बात यहाँ पर भी, ठीक। मैं इसे आप लोग को बताकर फिर से आप लोगों का ज़्यादा समय लेने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक। ये 6 हो गया, यहाँ तक 7 हो गए, ठीक। अब चलिए 8वें पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना, शुरू होता है हम लोगों का जो क्राइटेरिया होती है एलिजिबिलिटी वाला, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लेकर चलते हैं, ठीक। अब एलिजिबिलिटी में क्या होता है, देखिए एलिजिबिलिटी में 8वें में मैं एलिजिबिलिटी ले रहा हूँ, तो पहले मैं 1 to 8 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सीटेट होता है, ठीक। सीटेट फर्स्ट पेपर A1 to 5 के लिए होता है और सीटेट सेकेंड पेपर ये 6 to 8 के लिए होता है, ठीक। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ होते हैं, ठीक। अब जो 1 to 5 वाले होंगे वो सीटेट का यहाँ पे भी 2 होता है, मार्कशीट अलग आता है। जब आप डिजी लॉकर में जाएंगे तो डिजी लॉकर में 2 होगा, मैंने भी पेपर दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ, डिजी लॉकर में 2 होगा, ठीक है, दोनों, एक मार्कशीट एक सर्टिफिकेट। तो आप लोग को दोनों ले जाना है और अपलोड करते वक्त जो दिए हैं उसको तो खास तौर से ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर भाई और यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ले जाना है, ठीक। कोई समस्या होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। और चैनल पे ज्वाइन का भी ऑप्शन खुल गया है और थैंक्स का भी ऑप्शन खुल गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और सुपर थैंक्स भेज कर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी, ठीक। चलिए ये तो हो गया सीटेट के विषय में 8वां। 9वां देख लेते हैं क्या होता है। 9वां में देखिए जाति। अब यहाँ से तो ये तो सबको लेकर जाना है। अब यहाँ से जो बिहार के प्रॉपर निवासी हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि जाति के लिए, बाकी निवास के लिए तो अगर आप यूपी के हैं, झारखंड के हैं, जो है कि दिल्ली के हैं, तो निवास तो आप लोग को दिल्ली का ही लेकर जाना है, यूपी का ही लेकर जाना है। लेकिन जो जाति होगा वो केवल बिहार वालों को लेकर जाना है, बिहार वाले को लेकर जाना है, इसलिए क्योंकि वहां पर जो है कि उन्हें चेक किया जाएगा कि वो किस जाति से, किस कैटेगरी से हैं, चूंकि उनको क्या होता है कि दिया जाता है आरक्षण, ठीक, अपने स्टेट वालों को, ठीक। तो चलिए जाति पे बात कर लेते हैं। ये जाति, ठीक है, ये सबको नहीं लेकर जाना है, ये खाली जो हमारे बिहार वाले मित्र हैं जो अपने स्टेट से हैं केवल उन्हें ही ले जाना है, ठीक है। बिहार से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बिहार स्टेट जो अपने मित्र हैं केवल उन्हीं को ले जाना है। अब इसमें देखिए जाति में कौन कौन से होते हैं मैं लिखा हूँ। सबसे पहले देखिए EWS होता है, ठीक है, आप लोगों ने बनवाया होगा। SC सर्टिफिकेट होता है, ST सर्टिफिकेट होता है, ठीक।
ईबीसी सर्टिफिकेट होता है, बीसी सर्टिफिकेट होता है, इसी में एनसीएल बनता है। अब मुझे इतना नहीं पता किस कैटेगरी में एनसीएल बनता है, लेकिन इसी ईबीसी में ही एनसीएल बनता है, आप लोग उसे लेकर जाइएगा। और पीएच सर्टिफिकेट होता है, जो विकलांग मित्र होते हैं हमारे, तो उनके लिए पीएच सर्टिफिकेट होता है, ये जरूरी होता है। ठीक, ये आप लोगों को लेकर जाना है। अभी तक 9 चीज़ मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसे देखिएगा। ठीक, चलिए आइए आगे चलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अगर सब्र होगा तो आप लोग देखिएगा, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं मित्र, मैं आप लोगों का समय नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं 10वां पॉइंट पे। ठीक, देखिए यहाँ पे लेकर जाना है निवास। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र सभी को ले जाना है, आल सब, कोई नहीं कि बिहार यूपी या झारखंड अलग अलग, नहीं, सबको लेकर जाना है। ठीक, निवास हो गया। 11वां में देखिए आधार कार्ड सबसे जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड, बिना आधार कार्ड के आजकल तो सब्जी भी नहीं मिलेगी हमको लग रहा है आने वाले समय में, लेकिन आधार कार्ड सबको लेकर जाना है। और आधार कार्ड से, ठीक है ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड से वही वाला मोबाइल नंबर लेकर जाइएगा। ठीक है, वही वाला मोबाइल नंबर लेकर जाइएगा जिसपे OTP, वन टाइम पासवर्ड, जिसपे OTP आ रहा होगा। नहीं तो आप लोग वहाँ परेशान हो जाएंगे, क्योंकि OTP के बाद ही सबसे पहला कार्य यही होगा कि आप लोग का आधार से OTP ही वेरीफाई किया जाएगा। अगर यहाँ नहीं वेरीफाई होगा तो फिर आप लोग को सबसे ज़्यादा समस्या होगी। आप लोग एक बार चेक कर लें, देखिए आधार की साइट होती है UIDIA। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल पे, मतलब आपके आधार से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है क्या नहीं है, सब इस आधार की साइट होती है, यहाँ पे जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, अभी तक 11 डॉक्यूमेंट हुए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 12वें में देखिए ये होता है बैंक पासबुक। ठीक है, बैंक पासबुक, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कैंसिल चेक। ठीक है, तो इसे लेकर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि जहाँ पे काउंसलिंग होती है वहाँ पे बैंक का स्टॉल लगा रहता है, यानी नया अकाउंट खोलने के लिए लगा रहता है। अगर आप लोगों के पास, देखिए पहले तो जिस जिला में काउंसलिंग हो, अभी जिला अलॉट नहीं किया गया है, तो जिस जिला में काउंसलिंग हो उस जिला का अकाउंट चाहिए। तो आप लोग पहले निश्चिंत रहे, इससे लेकर ना घबराइए। ठीक है, अगर आप लोगों के पास होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो बिल्कुल ना घबराए। जहाँ पे सब काउंसलिंग होगी वहाँ बैंक का स्टार लगा रहता है, सैलरी अकाउंट खुलती है। ठीक है, पहले सेविंग खुलेगा, सेविंग के बाद वो सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहे, ये वहीं पे आप लोगों को तुरंत दे दिया जाएगा। एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, पंजाब हो गया, किसी भी बैंक का आप लोग खाता खुलवा कर वहीं पर, क्योंकि आपके पास आधार होगा तो आधार के साथ आप लोग एक काम कीजिएगा, पैन कार्ड भी ले लीजिएगा। अगर आप लोग पैन कार्ड होगा तो सबसे बेहतर होगा, नहीं तो थोड़ी समस्या हो सकती है। आधार और पैन लेकर जाएंगे, आप लोगों का KYC होगा, KYC होने के बाद ये चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर लग रहा है मित्र कि मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन भी कीजिएगा, और सुपर थैंक्स अगर आप लोगों को लग रहा हो तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अब थोड़ा कंसेप्चुअल बात कर लेते हैं। ये 12 डॉक्यूमेंट तो इम्पोर्टेंट हो गया। अब क्वायरी आ रही है मेरे पास कि सर मेरा गलत हो गया है, जो है कि फॉर्म भरते वक्त मेरा सर्टिफिकेट नंबर गलत हो गया, मेरा नाम गलत हो गया है, रोल नंबर गलत हो गया है, तो उसके लिए क्या करते हैं। ठीक है, देखिए उसके लिए क्या कहते हैं, जो दंडाधिकारी होते हैं, दंडाधिकारी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है, तो आप जिस भी राज्य के हों, जिस भी जिले के हों, जिस भी प्रांत के हों, ठीक, आप वहाँ से एक एप्लीकेशन तैयार करके वहाँ पे कचहरी से साइन मोहर करवा लीजिएगा। श्रीमान जी मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर जो होगा वो दे दीजिएगा। उसमें जो है कि विज्ञापन संख्या डालना मत भूलेगा, 22/224 2024। ठीक है, तो उसको डाल दीजिएगा, सर ये है और मेरा फॉर्म भरते वक्त त्रुटिवश ये हो गया था, जबकि ओरिजिनल ये है। ठीक, साथ में ओरिजिनल का फोटो स्टेट आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, ये बनवाकर तैयार रखिएगा जिसका भी कोई गलती है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर ठीक है ये आप किसी भी जिले से हो, किसी भी प्रांत से बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 13वां शायद था। ठीक, 14वां में देखिए वाटर मार्क, ये जो वाटर मार्क वाली कॉपी है, ये वाटर मार्क वेब कॉपी, ये अभी BPSC के साइट पे नहीं आएगी। जिला अलॉट होने के बाद वाटर मार्क की कॉपी आएगी, आप उसे निकलवा लीजिएगा। ठीक, वो निकलवा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकलवाएंगे
तो फिर आप लोग का काउंसलिंग नहीं होगा, तो आप लोग उसे भी निकलवा लीजिएगा। और जो जो अपलोड किए हैं मैं पहले बताया हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट उससे मिला लीजिएगा, क्या अपलोड किए हैं क्या निकला है, दोनों मिलाकर फोटो कॉपी करवाइएगा। ठीक, अब आगे देखिए, साथ में 15वां है कि ओरिजिनल लेकर जाइएगा। ओरिजिनल लेकर जाना आप लोग को जरूरी है। ठीक है, ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे तभी आप लोग को फोटो कॉपी, वाटरमार्क और ओरिजिनल तीनों का मिलान किया जाएगा, फिर आप लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे अंत में जो है कि फ़ोटो तो लेते ही जाइएगा। ठीक है, फ़ोटो लेते जाएगा, क्योंकि फ़ोटो ले जाएंगे तभी आप लोगों के साथ यह प्रक्रिया पूरी होगी। तो करीब करीब 16-17 डॉक्यूमेंट है, मैंने बता दिया है। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई संशय है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, मैं इसका अहंकार नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना, आप सभी अपने जीवन में सफल हों। और ये बीता 9 वर्ष आखिरी जा रहा है, यानी 9 वर्ष आने वाला है और 2024 जाने वाला है। तो मैंने अगर किसी का दिल दुखाया हो, किसी को लगा हो कि नहीं सर ने गलत बताया, मुझे गलत किया, तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर माफ़ी मांग रहा हूं कि आप लोग मुझे अपना समझकर क्षमा कीजिएगा और स्नेह और प्यार देते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।